नमस्कार। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम की जन्मस्थली पर बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं पहुंच रहे हैं। ये अयोध्या के महत्व को दर्शाता है। अयोध्या का महत्व यह भी दर्शाता है कि जिस प्रकार से आज देश के वो तमाम सारे राजनीतिक दल जो कभी मंदिर न बनने पावे इसको लेकर तमाम सारे अड़ंगे लगवाते थे, मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक में अपने वकील खड़े करवाते थे, या लोग किस प्रकार से परिहास बनाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से चिढ़ाते थे, जो मंदिर का सार्वजनिक स्तर पर विरोध भी किया करते थे। यह भी कहते थे कुछ लोग कि वह मंदिर की आवश्यकता क्या है, वहां तो अस्पताल बना लेना चाहिए, मंदिर से क्या किसी को रोटी मिलती है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने तो हद ही कर दी, जब वहां के ऊपर निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी। एक निर्मम हत्याकांड वहां के ऊपर जिस प्रकार से राम भक्तों का कराया गया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर आज तक समाजवादी पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। माफी मांगना तो दूर, बल्कि गर्व से कहा और है कि हाँ हमने गोली चलवाई थी। और तो और समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगवाकर हमारी आस्था को बार बार अपमानित भी करने का काम करती थी। मैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट से यह निवेदन करूंगा कि वो हर सनातनी जिसकी भगवान श्री राम में अगाध आस्था है और वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप उसको जरूर बुलाएं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों की हत्यारी, और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए। और जब तक यह माफी ना मांगे तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सदैव पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अपमान करती चली आ रही है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो, जब माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर पद से हटे और मुख्यमंत्री पद से जब हटे, तो इसी बीजेपी ने, योगी जी ने गंगा जल से घर धुलवाया। तो हमको तो अपवित्र मानते हैं ना, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को तो अपवित्र मानते हैं। कहाँ मंदिरों में वो घुसने देंगे? और कहाँ, आपने नहीं देखा, एक जगह मंदिर में गए थे, वहां इनके बीजेपी के लोगों ने विरोध किया, तो ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को तो ये हीन भावना से देखते हैं। इसी से यही प्रदर्शित होता है, पिछड़े, दलित। इसीलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया, और यही पीडीए एनडीए को हटाएगा। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी से डर लगता है। और इनकी तो सामंती सोच है, और सामंती सोच के लोग हैं। ये लोग कहाँ पिछड़े दलितों को देखना चाहते हैं सम्मान की दृष्टि से? और सम्मान की दृष्टि से देख रहे होते तो पिछड़ों के हक अधिकार नहीं मानते। पिछड़ों के साथ में जो अन्याय अत्याचार बीजेपी में हो रहा है, आज बहन बेटियों तक के साथ में दुराचार हो रहा है। और पिछड़ों के, आपने नहीं देखा क्या, सामंती सोच के लोगों ने ही फूलन देवी के साथ में अन्याय अत्याचार किया था, उनको भी सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया। समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलितों की बात करती है और आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात करती है। इसीलिए ये लोग हमको अपवित्र मानते हैं, हमारे नेता को इसीलिए अपवित्र मानते हैं क्योंकि वो पिछड़ी जात से आते हैं, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की वकालत करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, इसलिए अपवित्र मानते हैं। और भगवान तो सबके हैं, भगवान में सबकी आस्था है। तो ये हमको नीच और दलित समझ के, आदिवासी समझ के, अल्पसंख्यक समझ के, पिछड़ा समझ के हमको अपवित्र मानते हैं। इसीलिए ये छुआछूत है। इनको तो, ये जिनके मुख्यमंत्री आदिवासियों के बीच में जाते हैं तो इनको साबुन से नहलवा के ले जाते हैं। तो ये बताइए, ये तो अपवित्र मानते ना हम लोगों को। इसके पीछे का रीजन ये बताया कि कार्यसेवकों पर गोली चलाने के आरोप इस तरीके से लगाए हैं। वो देखिए, मुख्यमंत्री आवास में क्या था ये तो बताइए। जब माननीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलवाया, बाबा भीमराव अंबेडकर को भी ये प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी। उनको तो पानी तक पीने नहीं दिया जा रहा था, तालाबों में पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। ये बड़े सामंती सोच के लोग हैं, ये इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। और ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुरूप नहीं चलना चाहते। ये लोग तो अधिकार ही नहीं देना चाहते, ये अधिकार नहीं देना चाहते। आज वो नारा देते थे जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कहते थे एक जात के लोग भर्ती होते हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं, अब कहाँ पिछड़े दलितों को कहाँ दिया जा रहा सम्मान? कितने कलेक्टर हैं, कितने कप्तान हैं, कितने कमिश्नर हैं, कितने प्रमुख सचिव हैं, कितने कुलपति हैं? बताए ना, कहीं नहीं है, न प्रोफेसर है।
आज ये पिछड़े दलितों को सदैव दबाते रहे और फिर दबा के गुलाम बनाना चाहते हैं। अब गुलामी की जंजीरों से वो लोग निकल चुके हैं, समझ रहे हैं जो अपमान माननीय अखिलेश यादव जी का कर रहे हैं, पिछड़ा समझ के, अछूत समझ रहे हैं उनको, अछूत समझ के जिस तरीके से पिछड़ों का अपमान कर रही है बीजेपी, इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा 24 में।